अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम एक ऐसी टेक्निक से बता सकते हैं कि दशा कैसी जाएगी। एक दशा, यहाँ शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक दशा में बहुत सारी अंतर्दशाएं होती हैं, अर्थात 9 अंतर्दशा होती हैं। उस जिस ग्रह की दशा चल रही है उसकी स्वयं की अंतर्दशा होती है। तो 9 अंतर्दशाएं आती हैं और उसमें उतार चढ़ाव बना रहता है। लेकिन एक बार हमें देख के मोटा मोटा कैसे ज्ञात होगा कि इस दशा में, इस अंतर्दशा में हमारा समय कैसे बीतेगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे ग्रहों की अवस्था पर। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। और यही नहीं, आपने वहाँ अपने कमेंट्स, अपने सुझाव भी दिए। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और बेल आइकन भी याद से दबाइए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। अवस्था क्या होती हैं? BPHS और बाकी सारे क्लासिक्स के अनुसार हर ग्रह जिस हिसाब से वो या जिस कंजंक्शन में बैठा है, जिस भाव में बैठा है, जिस स्थिति में बैठा है, उसके अनुसार उनके मूड्स या अवस्थाएं होती हैं। यदि एक कॉमन सेंस की बात है, यदि मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ और कोई मुझसे कुछ काम करवाना चाह रहा है तो मैं बहुत अच्छे से वो काम नहीं करूँगी। और यही यदि मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ, बहुत मुदित हूँ, तो व्यक्ति मुझसे आके कोई भी काम धीरे से पुचकार के आराम से करवा सकता है। ऐसी ही स्थिति ग्रहों के साथ भी होती है। अब ग्रहों की 9 अवस्थाएं दी गई हैं। सबसे पहले दीप्त अवस्था, उसके बाद स्वस्थ, उसके बाद प्रमुदित, शांत, दीन, दुखी या विकल, खला और कोपित। ये 9 अवस्थाएं हैं। हिंदी के अनुसार, संस्कृत के अनुसार हमें एक छोटा सा आभास तो हो ही गया होगा कि इनका मतलब क्या होता है। लेकिन फिर भी जब कोई ग्रह अपने उच्च के स्थान पे बैठता है तो वो दीप्त अवस्था में होता है। वो बहुत खुश होता है और उससे जो चाहे आप चाहें करवा सकते हैं और वो केपेबल है आपको सब कुछ उस समय देने के लिए। चाहे वो मान सम्मान हो, चाहे वो धन दौलत हो, कुछ भी हो। फिर यदि हम स्वस्थ अवस्था पर जाते हैं तो स्वस्थ अवस्था का अर्थ है कि वो बहुत हृष्ट पुष्ट है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है। यदि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है तो आप मुझसे जो बोलिए मैं कर सकती हूँ, मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो कब होता है? जब कोई ग्रह अपने घर में, अपने ही भाव में बैठा हो तो वो स्वस्थ माना जाता है। फिर हम आते हैं कि प्रमुदित। अब यदि आप अपने फ्रेंड के घर गए तो वहाँ आप बहुत आराम से बैठेंगे। ऑब्वियसली आप सिकुड़ के नहीं बैठेंगे, मुंह बना के नहीं बैठेंगे और आराम से बात करेंगे, हंसेंगे, खुशी रहेंगे। और आपसे कोई बोलेगा ये काम कर दो, हाँ हाँ कर देता हूँ, ऐसा हमारा स्वभाव रहता है। और ग्रहों का भी वही स्वभाव रहेगा कि हाँ वो सारा काम करने में सक्षम है। तो चाहे कोई आपसे, चाहे उस समय कोई धन मांग रहा है, वो ग्रह नाम शौहरत हुआ, ये सारी चीज़ें, कुछ भी काम अपने भाव के अनुकूल वो डेफिनेटली करते हैं। फिर हम जाते हैं शांत अवस्था में, जब वो हमारे फ्रेंड के भाव में, प्रमुदित में हम बहुत क्लोज फ्रेंड के घर थे जहाँ इतनी यारी दोस्ती है कि हर चीज़ हम शेयर करते हैं, तो हम सारा काम कर सकते हैं। हम बहुत प्रसन्न हैं, यहाँ हम शांत हैं, हम अच्छे से बैठे हुए हैं और हम देख रहे हैं, और जब हमारी ज़रूरत होगी हम काम कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें, यदि मैं जुपिटर के लिए बोलूँ तो कैसे उदाहरण करेंगे हम कि जब गुरु कर्क राशि में होंगे तो वो दीप्त होंगे, वो आपको सब कुछ देने में सक्षम है। अपितु तो अपने भावों के अनुसार, जिस भाव में बैठे हुए उसके अनुसार वो देने में सक्षम है। जब हम यदि बात करें दीन अवस्था की, तो ऐसी स्थिति में उसका जो न्यूट्रल साइन होता है, वो कहीं भी न्यूट्रल साइन में यदि बैठा हो तो ऐसी स्थिति में वो ग्रह दीन अवस्था में है, वो बहुत कुछ देने में सक्षम नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, दीनहीन होके क्यों बैठे हो, तो वो एकदम सुकड़ा हुआ, वो अनहैप्पी होके बैठा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा अपनी जो रिजल्ट्स है वो नहीं दे पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रमा के लिए बहुत सारे ग्रह
न्यूट्रल राशि में आते हैं, वो गुरु भी उसके लिए न्यूट्रल है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा यदि गुरु के राशि में हो या हम कहें मंगल की राशि में हो तो वो आपको न्यूट्रल रिजल्ट्स देते हैं। अब आते हैं हम दुखी अवस्था में। यदि वो किसी शत्रु के भाव में बैठा तो वो दुखी है, वो खुद भी वो उस समय आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। आप यही सोचिए कि कोई आपके पास दुखी आप बैठे हैं और कोई आपसे कुछ मांग रहा है, चाह रहा है आपका ये काम कर दें, तो क्या आप पूरे मन से वो काम करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वो ग्रह जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता है। इनफैक्ट आपको उस समय उस ग्रह से रिलेटेड जो रिजल्ट्स है वो थोड़े दुखी, थोड़े उस समय व्यक्ति का की मनोस्थिति जो होती है वो थोड़ी दुख वाली होती है और बहुत अच्छे काम उस पीरियड में व्यक्ति करने में सक्षम नहीं हो पाता है या उभर कर नहीं आ पाता है। फिर हम बात करते हैं कि इससे बाद वाली जो अवस्था आती है विकल अवस्था। विकल अवस्था कब है? जब वो एक मैलेफिक के साथ है, वो डरा हुआ है कि भैया अभी पता नहीं कब कौन मुझे यहाँ धर दे। ऐसी स्थिति में आप अपने प्राणों की रक्षा करते हैं और ये नहीं देख पा रहे हैं, अपना बेस्ट प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। यही स्थिति ग्रह की भी होती है, वो अपना बेस्ट देने में सक्षम नहीं है, वो अपने दायरे से बाहर निकल ही नहीं पाता है और बड़ी सोच नहीं सोच पाता है। खलावस्था यानी कि वो मिस्चीवियस है, वो नोटी है। जब एक से अधिक कहीं पे भी मैलेफिक बैठ जाते हैं और उसके साथ कोई एक और ग्रह बैठता है तो ऐसी स्थिति में वो खलावस्था में माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो ऑलरेडी बदमाशी चल रही है। तो वो जो आप कर रहे हैं, आप कोई रेकलेस काम, कोई अरे अचानक से अरे कर लेंगे, देख लेंगे, ये हमने ऐसा कर लिया, सही काम नहीं किया, वो समय व्यक्ति वो सारे काम कर सकता है। कोपित कब होता है? बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन क्योंकि मैं अपने रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा हूँ। यदि हम राजा के सामने हैं, अपने से कोई भी ओहदे में बड़े व्यक्ति के सामने, तो उस व्यक्ति की चलती है, हमारी नहीं चलती है। इसी प्रकार जब सूर्य के साथ कोई ग्रह होता है तो वो ग्रह अपनी शक्ति बहुत ही क्लोज होता है, तो वो ग्रह अपनी शक्ति खो देता है, जिसे हम अस्त अवस्था भी कहते हैं या कंबशन भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य के पास उनके सारे पावर्स आ जाते हैं और वो ग्रह अपने कोई भी पावर्स को पूरी करने में सक्षम नहीं होता है। तो उस समय वो ग्रह कोपित होता है और व्यक्ति की वो जो दशा है या अंतरदशा है वो बहुत अच्छे से नहीं जाती। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। 3rd लॉर्ड, 6th लॉर्ड इन 8th हाउस, उसको हम बोलते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेष लग्न वालों के लिए बुध जो हुआ, यदि वो स्कॉर्पियो में हुआ, अष्टम भाव में हुआ, तो हम बोलेंगे विपरीत राजयोग है, अच्छा जाएगा। लेकिन मैंने ये देखा है कि ऐसे लोगों का जो मरकरी की महादशा है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं जाती है। उसमें रिस्पाइट कब मिल सकता है? यदि शनि स्वस्थ हो, यानी कि स्वग्रही हो, अपने ही किसी भाव में बैठा हो, तो बुध में शनि की दशा, क्योंकि शनि अच्छे रिजल्ट्स देंगे तो वो अपनी अंतरदशा में गुड रिजल्ट्स देंगे। यही यदि ये बुध सूर्य के साथ हैं और सूर्य भी स्कॉर्पियो में, तो वो अपने अच्छे दोस्त के भाव में बैठे हुए, वो अपने रिजल्ट्स अच्छे देंगे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि महादशा हो सकती है पूरी अच्छी ना जाए, लेकिन कौन से अंतरदशा अच्छे जाएंगे ये एट वन ग्लांस हम बताने में सक्षम हैं। इसी तरह आप चार्ट्स में लगाइए और देखिए कि व्यक्ति का यदि महादशा पीरियड खराब बता रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई तो अंतरदशा होगी, एक नहीं 2-3 होंगी, जहां वो व्यक्ति अच्छे से अपना सारा काम कर सकेगा। दिस गिव्स अ पॉजिटिविटी, एक व्यक्ति को बोलता है कि हाँ आप इस पीरियड में अच्छे से काम करिए, आप सक्षम हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।